श्री अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भैया राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी और मेरे साथी कैबिनेट कलीग मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी नेतागण, आज यहाँ खड़े होकर देश के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए अंडर खड़गे जी एंड राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को आज सवाल खड़ा कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। बहुत सालों से आरएसएस 1925 में शुरू हुआ, 2025 100 years they are going to complete। उन लोगों का सोच धारा ओबीसी का जनगिनती में जाति गिनती नहीं करने का 2020 सुप्रीम कोर्ट में they have filed affidavit saying that they are not going to take up this issue। राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी जाति गणन नहीं करना चाहता है। तो राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर जब पदयात्रा किए, हर वर्ग के जनता से मिला, उनका आवाज सुने, उनका दिल में क्या है जो अनरेस्ट वो पहचान लिए। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये वादा किया, कांग्रेस सरकार में आते जाति गणना में हम लोग कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर आगे जाएंगे। जब तेलंगाना में राहुल भैया आया था, ऑलमोस्ट 25 दिन पदयात्रा किए, 400 किलोमीटर इन तेलंगाना। हर गांव में ये बात साफ कह दिया कि तेलंगाना में हमारा सरकार बने तो जरूर सेंसस में कास्ट सेंसस हम लोग करने वाले हैं। मैं ये सोचा आज ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसीलिए किए, बार बार कांग्रेस पार्टी ने कुछ नेता लोग तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इसीलिए आज जितने भी हमारे साथी लोकसभा मेंबर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उन लोगों को एक प्रोसेस हम लोग जो अडॉप्ट किए, आउटकम तो सबको पता है, हमारे प्रोसेस में हम जो मुद्दा हटाते गए कि इसमें जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनका बहुत संतोष की बात है। मैं जिसको जो डाउट है भाई ये पूरा गिनती आ गए तो हमारा क्या हाल है, पर्टिकुलर इन अपर कास्ट, तो अपर कास्ट में जितने भी कास्ट जो रिप्रेजेंट करने वाले को मैं बार बार बुला के बिठाया, भाई सोसाइटी में जब कुछ चेंजेस आ रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि जब आज़ादी नहीं था ब्रिटिशर्स थे, मगर लोगों का सोचधारा ये था, कांग्रेस पार्टी ने सोचा लोगों को आज़ादी दिलवाने का, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस देश को आज़ादी दिलवाए। जब हमारे तेलंगाना के बारे में भी 60 साल हम लोग लड़े तेलंगाना हासिल करने के लिए एक राज, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने December 9, 2009 she has decided to give तेलंगाना। तो 70 साल हम लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, मगर हासिल नहीं कर सका। जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट। वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया। जितने भी मेरे जाति के दूसरे जाति के जो भी फॉरवर्ड कास्ट है सबको बुलाया, मैं बिठाया। भाई समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन आना चाहता है, हम दबा के रखे तो वो हटा के ले लेंगे, हम खुशी से अगर दिए तो हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़ेगा। तो मैं समझाया आप लोगों को ये तो होने वाला ही है, मगर आपको हटा के करवाना है, नहीं तो आप कुर्सी में बैठकर करने का है, ये इतना ही तय करो। हमारे साथियों को यही साफ कह दिया मैं, भाई अभी वक्त आया, हम करना ही पड़ेगा।
अगर एक साल आगे एक साल पीछे, तो हम डिसाइड कर लिए February 4, 2024 ने मैं काम शुरू किया, 4 February 2025 एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं सब कुछ खत्म करके असेंबली में रख दिया। I have declared that is Social Justice Day on February 4th. Every year we are going to celebrate on February 4th. That is Social Justice Day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी। क्योंकि कांग्रेस है सब कुछ है, जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है। क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता, मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है भाई, जन्म लीगली कन्वर्टेड ओबीसी, ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए। तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फायदा के लिए सोचते। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, गांधी परिवार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर इस देश को इकट्ठा किए। उनके वारिस राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मित्र रहते हैं, मगर आत्मा से जो मिलता है, लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गई। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है? इसीलिए आज जितने भी अलग अलग राज्यों से जो एमपी, आप लोग वापस जाकर आपके राज्य में जो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी जी के वादे के बारे में आप बोल रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने इसीलिए हम लोग ये काम कर सका। दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार बने तो ये काम हो जाएंगे। दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराने के बाद लाल किले पे 100% काम करने वाले। तेलंगाना में बनने के बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना लिए। 16 पॉलिटिकल पार्टी दे हैव इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव सपोर्टेड। 55 MPs दे हैव अटेंडेड अवर धरना। उसी दिन मैं मोदी जी को बोले थे भाई आप करेगा कुर्सी में बैठ के, नहीं तो आपको कुर्सी से उतार के हम लोग करने वाले। इतना ही है। आज भी आप लोग वापस जाके यही बोलना है, गांव गांव में, गली गली में अगर करना है। इसीलिए उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने 2026 जनगणना में जाति गणना करने के लिए डिसाइड कर लिए। दिस इज सक्सेस ऑफ राहुल गांधी जी। वो किसान के खिलाफ 3 काला कानून जिस दिन लाया था, मैं भी लोकसभा में थे, उसी दिन भैया ने कहा मोदी जी ये किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए वो वापस लेना ही पड़ेगा। वो मेरा जिम्मेदारी है, आपको वापस लेगा। वापस लेने का ही बात नहीं है, माफी भी मांगा मोदी जी ने इस देश किसानों से। जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल भैया वो जो आवाज उठाए किसानों के तरफ, किसानों के लिए, आज भी राहुल भैया ये कास्ट सेंसस जो मुद्दा उठाए केंद्र सरकार ने मान लिए, मगर उनका क्वेश्चनियर क्या है? हम लोग 8 पेज में 56 क्वेश्चंस वी हैव पोस्ट। भैया ने कह रहा है ये एक्सरे, मगर मैं एक कदम आगे रहकर मेगा हेल्थ चेकअप ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, कौन है, कहां से, सब सारे परसेंटेज 56.4% ओबीसीज इंक्लूडिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग और सिख प्रैक्टिसिंग और बौद्ध जो भी है उसका प्रैक्टिसिंग जो भी है, मगर 56.4%। एससीज आर 17.4%, एसटीज आर 10.8%, 10.9% फॉरवर्ड कास्ट, इसमें 3.9% नो कास्ट। दिस इज वन न्यू फिनोमिना इन तेलंगाना। लोग कास्ट के बाहर आ गए।
हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी ने स्टडी किए, ये कौन है ये लोग। दूसरे क्वेश्चन में पता लगता है ये कौन हो सकता है। वो लोग कास्ट के जगह में नो कास्ट लिख दिया, मगर उनका नाम से, उनका और कुछ सरनेम से कुछ भी हम पता कर सकते हैं। वो लोग एलीट क्राउड, जो पढ़े लिखे सो। ये सर्वे से ये पता लगा गरीबी के लिए खाली जमीन जायदाद रहा तो अमीर है, नहीं तो सोशली एलिवेटेड है, सोशली डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रहा तो वो एलीट क्राउड बन गए, विदाउट एनी असेट, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड्स भी है मगर वो बैकवर्ड में है, मगर उनका जमीन है, सब कुछ है, मगर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बैकवर्ड में रह गए। जो कुछ भी जमीन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर दे हैव डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव एजुकेटेड पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, पर्टिकुलरली दे हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग इसमें आज ये रिपोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी ने जो सुझाव दिया, हम लोग डिटेल स्टडी करने का परसों में हमारे सरकार को दिया, अभी कैबिनेट में वो इंट्रोड्यूस करने के बाद असेंबली से फिर वो पूरा डेटा लेकर हम आगे रास्ता कहाँ लेकर जाना है। क्योंकि डेटा कलेक्शन से काम नहीं होता है, डेटा कलेक्शन इज द बेस पॉइंट। अब बेस सेट हो गए, आगे रोड में अब क्या बनाना है। तो वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, कंचाइले, प्रोफेसर तोराट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट इसमें सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। दिस इज नॉट ओनली कास्ट सर्वे, दिस इज सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। अब वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट मेंबर तक किसी परिवार में कोई कुछ बना नहीं बना, कुछ जाति में कौन बना कौन नहीं बना, सब सारे डेटा हमारे पास है। 88 crore pages data is with me now. So I can challenge anyone. Mine is 100% foolproof. This is self-declared data. बहुत सारे लोग कोशिश किए, गलत है, ये परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, ऐसे बहुत बात बोलने के लिए। I have challenged in assembly. दिस इज व्हाट माई डेटा। अगर हिम्मत है तो इसको सवाल करो। 150 हाउसेस पहले हम घरों का इन्यूमरेट किए, हर घर का एक स्टिकर लगाए, पहले घरों को गिनती किए, फिर बाद में 150 घर एक ब्लॉक बनाए। 94,513 ब्लॉक्स हम बनाए। ईच ब्लॉक के लिए एक एन्यूमरेटर को बनाए, 10-10 एन्यूमरेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर को बनाए। ये सुपरवाइजर्स को बैलेंस करने के लिए मंडल लेवल पे प्रोसेस किए, उसके ऊपर कलेक्टर, उसके ऊपर प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर माय डिप्टी कैबिनेट सब कमिटी, उनके ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनली चीफ मिनिस्टर। कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 60 days वी हैव डन मेटिकुलसली। उसके बाद भी लोग कुछ बोले कि भाई इसमें कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए। बाद में फिर 15 days आई हैव रीओपन, I have given toll-free number, I have given online application, I have told हर सरकार के ऑफिस में एक काउंटर बना है, कोई भी ऑफिस आवर्स में आप आओ बोलो, नहीं तो टोल फ्री नंबर में बोलो, मैं अधिकारी को आपके घर पे भेजूंगा। इतना सारे करने के बाद भी केसीआर, हरीश, केटीआर ने उनका गिनती में वो नहीं आया, इसीलिए तेलंगाना गिनती से वो तीनों को निकाल दिया। क्योंकि इतना सारा प्रोसेस में वो लोग आना नहीं चाह रहा है, तो इसीलिए मैं बोल दिया साफ साफ असेंबली में, भाई आप गिनती में ही नहीं है, अभी आपसे क्या लेना देना है, आपसे कोई बात ही नहीं करता, हमारा आपका बात भी नहीं लेता, आपका नाम भी नहीं लेता, आप तेलंगाना में है ही नहीं। तो इसीलिए जो हम परसेप्शंस पे चलाने के लिए कोशिश करते हैं, हर जाति का लोग आएंगे, भाई हमारे 50 लाख है, हमारे 25 लाख है, हमारे 30 लाख है, वैसा गिनती गए तो 200% होगा। इसीलिए आज एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा में जिनको जिनको वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब सारे एजुकेशन के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सारे सोचे हम लोग। इसीलिए हम लोग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बिल बनाया 42% रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 42% हम कैबिनेट बिल बना दे के थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब आगे 3 महीने से हमारा 2 बिल, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का बिल और पॉलिटिकल बिल भी वहीं राष्ट्रपति जी का ने पेंडिंग है। तो इसीलिए आज
हम ये सब सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी से और राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी से हम मदद मांग रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना ओबीसी वर्ग को हक देना है तो 42% रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन देना है तो राष्ट्रपति से हम लोग वो पास करवाना है। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में तेलंगाना जनता के तरफ आप आवाज़ बनकर हमारे तरफ से आप लोग लड़ना है। आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठा के अर्जेंटमेंट मोशन देना, क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना, आप लोग संसद में लड़ो। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे मंत्री, हमारे एमपी, एमएलसी, एमएलए, बाकी नेतागण को लेकर आके जंतर मंतर सड़क पे मैं लड़ूंगा, संसद में आप लड़ो। लोगों के लिए तेलंगाना ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी गिनती आगे, अभी एससी का रिजर्वेशन इज 15%, पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को 17.5% अभी रिजर्वेशन मिलने वाले। पहले 6% था एसटीज का, अभी 10% हो गया, अभी 0.8% अब बढ़ गए। उनके अभी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कि हर जाति के लिए कांग्रेस पार्टी काम करने वाले। इसीलिए आप सबका मदद है, क्योंकि दिस इज द रोड मैप फॉर द नेशन। आज सवेरे राहुल भैया ने ये कह रहा था कि तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम। मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूँ, दिस इज रेयर मॉडल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूँ, मगर ये रेयर मॉडल है। तो रेयर क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है। ये रेयर मॉडल है, क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है। फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूँ, वेलफेयर कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूँ, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन जो लेटर खत लिखा मेरा नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर दे के, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू।